जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि हम अपने मैराथन सेशंस कर रहे थे फॉर डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ जेके एसएसबी, उसमें हमने जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ, रीजनिंग इनके सेशंस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स 2025-26, मतलब इस साल 26 के प्लस 25 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं वो हम कवर करेंगे। इसके दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, देन इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लेंगे। देखो, आपके सिलेबस में जो मेंशन होता है वो होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बट करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक हैं। तो मुझे पूछते हो आप बच्चे किस तरह से प्रिपेयर कर, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो वहाँ का है ना, जम्मू कश्मीर का। तो आप जम्मू कश्मीर में एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। देन आपने स्विच करना है लास्ट 6 मंथ ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। फिर लास्ट 6 महीने के जब आपके एग्जाम की डेट है उससे पहले आप 6 महीने के पढ़ सकते हो। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस ये सोच के करो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक और बहुत ज़्यादा टाइम देना इसको मैं अच्छी बात नहीं मानता, ठीक है। तो हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर 2 सेशन में कवर करेंगे और साथ में आपका लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन भी जो है बहुत जल्दी ले लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आज पहले इसको कवर करें। जस्ट आपने एक पेन नोटबुक लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाऊंगा वो आपने पेन डाउन करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आपने सबने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर जो है उसने रणजी ट्रॉफी जीती है इस साल, ठीक है। रणजी ट्रॉफी ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है करंट इवेंट है जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जो है वो रणजी ट्रॉफी जो है हमारी क्रिकेट टीम ने जीती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रणजी ट्रॉफी कब हुई? ये रणजी ट्रॉफी कंक्लूड हुई अक्टूबर महीने में स्टार्ट हुई थी, फेब 2026, मतलब 25-26 से आप याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहली बार जो है हमने ये रणजी ट्रॉफी जीती है, बिकॉज 67 ईयर्स पहले हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? हमने पार्टिसिपेट किया था इसमें, मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया 1959-60 के टाइम में, और तब से लेकर अभी तक हमने पहली बार जो है वो रणजी ट्रॉफी को जीता है। तो ये बहुत बड़ा करंट इवेंट है हमारे लिए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछ सकता है कि वेन्यू कौन सी जगह पे ये हुआ था। तो वेन्यू जो इसका था वो था KSCA क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। KSCA क्रिकेट स्टेडियम। सर ये कहाँ पर है? KSCA क्रिकेट स्टेडियम जो है हमारा हुबल्ली में है। हुबल्ली कहाँ पर है? हुबल्ली कर्नाटका में। कहाँ पर है? हुबल्ली कर्नाटका में, ठीक है। बेसिकली ये कर्नाटका में इसलिए हो रहा था क्योंकि फाइनल जो है वो जम्मू कश्मीर और कर्नाटका की टीम के बीच में था। तो रनर अप अगर आपको पूछेगा, मतलब जीत तो आपको पता है वो कौन गया है, जम्मू कश्मीर, तो रनर अप कौन रहा होगा? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका क्रिकेट टीम, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो है याद कर लें, यहीं से स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है। कर्नाटका क्रिकेट टीम, ठीक है। अब ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम थी, इसके कैप्टन कौन है ये पूछ सकता है, कैप्टन के रिलेटिव पूछ सकता है। तो कैप्टन का नाम है पारस डोगरा। क्या नाम है? पारस डोगरा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पारस डोगरा आप याद रखोगे। फिर पूछ सकता है आपका मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच जो है इसमें जो फाइनल हुआ मैन ऑफ द मैच, उसमें किसमें मिला? तो शुभम पंडीर को। किसको मिला? शुभम पुंडीर को। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी बना सकता है यार। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो है वो मिला आकिब नबी डार को। किसको? आकिब नबी डार को, ठीक है। ये आपको फैक्ट जो इंपॉर्टेंट याद रखने। तो सबसे अगर इसमें एक और स्टेटमेंट बना सकता है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो सबसे ज़्यादा टाइम रणजी ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती है मुंबई की टीम ने। किसने? मुंबई की टीम ने। सेकंड नंबर पर कर्नाटका ने। किसने? कर्नाटका ने। तो मुंबई की टीम ने कितनी बार जीती है? मुंबई की टीम ने 42 टाइम्स जो है वो रणजी ट्रॉफी जीती है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर लें इसको। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है उसने रणजी ट्रॉफी को जीता, अक्टूबर से फेब के महीने में हुई, पहली बार जीता 67 ईयर्स के बाद। 67 ईयर्स इसके बाद 59-60 में जो है पहली बार जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है वो खेली थी। वेन्यू जो था KSCA क्रिकेट स्टेडियम हुबली में था, कर्नाटका में। रनर अप कर्नाटका क्रिकेट टीम रही है। कैप्टन पारस डोगरा। मैन ऑफ द मैच जो है शुभम पंडीर को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आकिब नबी डार। और रणजी ट्रॉफी जो है सबसे ज्यादा टाइम अगर किसने जीती है तो किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद है, ठीक है। अब आपको कई बार पेपर में पूछ लेता है कि करंट जो है एट प्रेजेंट जो है चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो करंट चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के वो कौन है? जस्टिस अरुण पल्ली। क्या नाम है इनका? जस्टिस अरुण पल्ली। तो ये फैक्ट आपको याद रखें, ठीक है। अब जस्टिस अरुण पल्ली जो है कौन से नंबर वाले हैं? 38 नंबर पे। और इन्होंने ओथ अपनी कब ली थी? 16 अप्रैल 2025। ये डेट भी याद कर लें। कई बार क्रोनोलॉजिकली में पूछ लेता है, ठीक है। इससे पहले जो थे 37 वाले वो भी 2 याद
याद कर लो जो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है वो कौन थे, जस्टिस ताशी रफ्तान, जस्टिस ताशी रफ्तान, ठीक है, जस्टिस ताशी रफ्तान इनका नाम था, ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है, जस्टिस अरुण पल्ली 38 नंबर, और 37 नंबर वाले कौन थे, जस्टिस ताशी रफ्तान, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कई बार पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर जो कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सबको पता है 26 मार्च 1928 की इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद पहले जो है, पहले कौन थे चीफ जस्टिस, तो पहले चीफ जस्टिस है कनवार सेन, ठीक है, कनवार सेन, तो ये नाम भी याद कर लेना, कहीं बार स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत। तो करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। सूर्य पहले मैं किसका बताया था, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का। अगर मैं इंडिया के चीफ जस्टिस की बात करूं वो कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। कौन से नंबर के हैं, 53rd नंबर के, 53rd नंबर के। और ये भी आपका करंट है क्योंकि 24 नवंबर 2025 को ये अपॉइंट हुए एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, करंट कुछ नहीं था, करंट चीफ जस्टिस पूछ सकता है आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, जस्टिस अरुण पल्ली का नाम आपने याद रखना है। 38 नंबर पे ये हैं, 37 इससे पहले जस्टिस ताशी रफ्तान थे। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट जो है 26 मार्च 1928 को ये बनाया, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस मैं मान सकता हूँ कनवार सेन जी को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, तो 53rd नंबर के हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली आपको पता है पद्मश्री अवार्ड दिए गए, ठीक है। आपको पता है 2026 में अभी रिसेंटली क्या दिए गए, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में किस किस को पद्मश्री अवार्ड मिला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। ऐसे तो काफी पर्सन को मिला गया, वो हम करंट में कवर करेंगे, ठीक है, इंडिया के करंट अफेयर में कवर करेंगे। बट अभी 2 जो है जम्मू कश्मीर जिनको मिला है, उसमें एक है प्रोफेसर, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर शफी शौक, इनको मिला एक, ठीक है। और दूसरे जिनको मिला है दैट इज ब्रिजलाल भट्ट, किसको मिला, ब्रिजलाल भट्ट। अभी जो रिसेंटली आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ वहां पर ये करंट पूछा गया था, ठीक है। ब्रिजलाल भट्ट जो है इनको अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड मिला। देखो जो प्रोफेसर शफी शौक है वो कौन है, वो एक पोइट एंड राइटर है, ठीक है, पोइट प्लस राइटर, तो ये याद कर लेना, इनके बारे में पता भी होना चाहिए ना किस फील्ड में इन्होंने काम किया, तो इनको मिला। और ब्रिजलाल भट्ट जो है वो सोशल वर्कर हैं, ठीक है। और ये जब क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि ये कौन सी पर्सनैलिटी जो सोशल वर्कर हैं जम्मू कश्मीर से, इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड मिला, तो ब्रिजलाल भट्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड में अगर मान लो कोई भी अवार्ड मिला, उस अवार्ड में अगर कोई जम्मू कश्मीर की कोई भी पर्सनैलिटी है तो वो आपके पेपर के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही थीम्स होती हैं जहां से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो स्मार्ट वर्क करना इसी को कहते हैं कि इन थीम्स को हम अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। अब लद्दाख भी साथ साथ देख लेते हैं, लद्दाख के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लद्दाख में से डॉक्टर पद्मा गुरमीत, ये आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर पद्मा गुरमीत, ठीक है, गुरमीत से याद कर लो। इनको मिला है, इनको क्यों मिला है, फॉर मेडिसिन के लिए, ठीक है, किसके लिए, मेडिसिन के लिए। बस ये आप 3 याद कर लो क्योंकि यहाँ से आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करंट अफेयर्स में से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के ना लास्ट जो है वो भी बता देता हूँ, लास्ट ईयर पीछे वाले साल में भी जम्मू कश्मीर की 2 पर्सनैलिटी को मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए बता रहा हूँ। वो 2 पर्सनैलिटी कौन सी थी, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में से 2 पर्सनैलिटी को लास्ट ईयर भी मिला था। 2 पर्सनैलिटी कौन थी, एक थी फारूक अहमद मीर, क्योंकि यार मैच द फॉलोइंग भी बना लेते हैं ना आजकल जेकेएसएस भी, तो 2 इस साल के उठा के 2 पीछे वाले उठा के बना सकता है। इनको मिला, फारूक अहमद मीर को मिला था आर्ट के लिए, ठीक है। बेसिकली ये कनी शॉल जो बनाते हैं ना, कनी शॉल वीवर है, ठीक है, कनी शॉल वीवर, तो ये आप याद कर लेना इनके बारे में। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड है ललित कुमार मगोत्रा, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखो, ललित कुमार मगोत्रा का। इनको मिला है बेसिकली लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, इन्होंने बेसिकली डोगरी लिटरेचर और एजुकेशन को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए इनको मिला है, ठीक है, डोगरी लिटरेचर को। तो ये आप याद कर सकते हो पद्मश्री अवार्ड में, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं पद्मश्री अवार्ड। देखो इस सेशन के बाद तुम्हें वापस नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा के चलूंगा। तो 2026 के जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए उसमें जम्मू कश्मीर के 2 पर्सनैलिटी को दिया गया, प्रोफेसर शफी शौक को, पोइट प्लस राइटर, और ब्रिजलाल भट्ट जी को क्योंकि वो सोशल वर्कर है। फिर लद्दाख में पद्मा गुरमीत फॉर मेडिसिन के लिए लास्ट ईयर भी जम्मू कश्मीर के 2 पर्सनैलिटी को दिया गया था, एक फारूक अहमद मीर जो आर्ट वीवर बेसिकली कनी शॉल वीवर हैं, आर्ट की फील्ड में दिया गया, और ललित कुमार मगोत्रा को लिटरेचर प्लस एजुकेशन के लिए दिया क्योंकि डोगरी लिटरेचर में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बहुत न्यूज में था,
दुबजन विंटर कार्निवल, ठीक है, दुबजन विंटर कार्निवल, ये बहुत न्यूज में था, ये सेकंड टाइम अभी हुआ है, एक बार पहले हुआ है दुबजन विंटर कार्निवल, ठीक है, 2026 का। तो ये कौन से टाइम हुआ? 2026 में सेकंड टाइम, ठीक है, इससे पहले एक बार हो चुका है। कहाँ पर हुआ? शोपियन में। कहाँ पे? शोपियन में, ठीक है, शोपियन में हुआ, शोपियन डिस्ट्रिक्ट में, ये याद कर लेना, ठीक है। इसको किसने करवाया? ज्वाइंटली करवाया। किसने? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले सुनो हो क्या रहा है, फिर उसका देखेंगे इसमें क्या होता है। ज्वाइंटली करवाया किसने? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके साथ मिलकर करवाया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करवाया। किसके साथ? J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करवाया? दुबजन विंटर कार्निवल 2026 का करवाया, ठीक है। कब हुआ? 17 Feb 2026 में, मतलब मोस्ट रिसेंट है। इसमें क्या होता है बेसिकली? दुबजन विंटर कार्निवल में क्या होता है बेसिकली? इसमें जो है विंटर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, विंटर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्नो स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, स्नो स्पोर्ट्स होगा, ठीक है, कल्चर प्रोग्राम्स हो जाएंगे, स्नो बोर्डिंग वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, स्नो स्पोर्ट्स है, कल्चर प्रोग्राम है, इतना लिख देता हूँ तो मतलब थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, पेपर में स्टेटमेंट आया आप कर लोगे, ठीक है, प्रोग्राम एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये आपको याद रखें, ठीक है। पहला जो हुआ था फर्स्ट वाला हुआ था जैन 2025 में, ठीक है, तो ये दूसरे साल है दुबजन फेस्टिवल, ये याद है, फर्स्ट हुआ था जैन 2025 में, ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है बेसिकली? अलोंग द बैंक ऑफ रिवर जो है हमारे पास, रुम्बियारा रिवर, ठीक है, रुम्बियारा रिवर। मैंने आपको सेशन पढ़ाया हुआ है जम्मू कश्मीर के, ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसका भी JKSSB का एग्जाम है वो सेशन को जरूर देखेगा, उसमें मैंने स्टैटिक प्लस करंट सारा कवर करवाया है। वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड करंट उधर, या मैं यहाँ पे बार बार रिपीट टेलीकास्ट नहीं ना करूंगा, तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वीडियो कवर कर लेना आराम से। अभी हफ्ता पहले ही आई थिंक वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, इसमें कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ठीक है। तो ग्रेट रिवर जो रुम्बियारा किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की, ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की, याद कर लेना। और वहां पर उसके बैंक में बेसिकली ये हुआ है, और इसके साथ एसोसिएटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर, कौन सी? हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई यहीं से कंफ्यूज करता है, ये पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा गया, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके जो है विसिनिटी में है, ये भी याद कर लेना। और किसके लिए फेमस है? मारखोर के लिए। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, जैसे पूछ गया था एक क्वेश्चन, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो इस तरह हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मारखोर के लिए फेमस है, ठीक है। आई होप ये करंट भी आपको क्लियर हुआ है। क्या करंट है कि दुबजन विंटर कार्निवल 2026 का फॉर द सेकेंड टाइम ये हुआ है, इससे पहले जो है वो जैन 2025 में हुआ था, इस बार 17 फेब जो है 2026 में हुआ है, शोपियन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया, और ये विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्नो स्पोर्ट या कल्चर प्रोग्राम के लिए है। और ये कहाँ पर हुआ? रुम्बियारा जो रिवर है उसके बैंक में, रुम्बियारा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, और इसके विसिनिटी में हमारी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो किसके लिए फेमस है? मारखोर के लिए फेमस है। ये भी आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें से क्वेश्चन आज नहीं तो कल आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्या बुक का नाम है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ठीक है, थ्रू द एजेस। तो पूरा नाम अगर देखेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नरेटिव, आज नहीं तो कल इसमें से क्वेश्चन आएगा, याद रखना, विजुअल नरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस, ठीक है, एंड लिंकेजेस, ठीक है। पहली बात, इस बुक को किसने लॉन्च किया, ठीक है, इस बुक को किसने लॉन्च किया ये पूछ सकता है। तो लॉन्च किया हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। पहले तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, इस बुक को एडिट किसने किया? एडिट किया है जिन्होंने किया है, उनका नाम है प्रोफेसर रघुवेंद्र। क्या नाम है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर, ठीक है, रघुवेंद्र तनवर, इनका नाम याद कर रहे हैं, इन्होंने बेसिकली इसको किया। ये है क्या बुक, किसके बारे में है, ठीक है, ये बुक किसके बारे में है? ये बुक स्पैन करती है 3000 साल की, ठीक है, 3000 ईयर्स ऑफ रीजन, इस रीजन की, जम्मू कश्मीर लद्दाख की हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बताती है। कौन कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जी, इस पब्लिकेशन में किस किस का काम है, ठीक है, किस किस ने एडिट, तो बेसिकली इसको प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवार ने किया, बट इसकी पब्लिकेशन में किस किस ने काम किया? तो एक आपने याद रखना है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, NBT ऑफ इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ये, और दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, इन्होंने ज्वाइंटली काम किया इसकी पब्लिकेशन में, ज्वाइंटली काम किया। एक नेशनल बुक, लिख लो, एक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इन्होंने ज्वाइंटली वर्क किया इसकी पब्लिकेशन में, ठीक है। तो ये बुक का
नाम याद कर लें, जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। ज्यादातर ये पूछता है कि किसने बेसिकली लॉन्च करा और किसने एडिट किया, प्रोफेसर रघुविंदर तंवर, और किसके बारे में। तो 3000 साल की जो रीजन की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, उसको रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में है। और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ये, और इंडियन काउंसिल जो है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च की, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इसकी पब्लिकेशन को करने में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट आपका कहता है जो रिसेंट जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन, देखो पुराने ऑपरेशन महादेव हुआ, फिर आपको पता है जो है ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, ठीक है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है, मैं पढ़ा भी चुका। इससे पहले भी देखो, अगर मान लो ये तो मैंने लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर लिए हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के करंट अफेयर जो है जम्मू कश्मीर के मैं वो ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, 6-7 मंथ्स के मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक जम्मू कश्मीर करंट अफेयर का एक और सेशन भी लिया हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेना कि उससे पहले जम्मू कश्मीर के तो एटलीस्ट 1 साल के कवर कर लेना, बाकी जो इंडिया वाले हैं वो 6 महीने के भी चलेंगे, ठीक है। और कुछ ऑपरेशन मैंने वहां पर करवा दिए। अब कोई रिसेंट वाले जो और ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन हुए थे वो हमने कवर किए थे। तो रिसेंट ऑपरेशन कुछ जम्मू कश्मीर में हुए हैं उनको कवर कर लेना। सबसे पहले ऑपरेशन बी हाली, क्या नाम है, ऑपरेशन बी हाली, ठीक है। बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए ऑपरेशन किसके बारे में था, बी हाली है, ठीक है। बेसिकली ये जॉइंट एंटी ऑपरेशन है, ठीक है। किसके लिए है, टू एलिमिनेट फॉरेन जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट जो थे उनको एलिमिनेट करने के लिए, JAM टेररिस्ट जो है इनको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली ये मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन बिहाली, ठीक है। कौन से एरिया में, वो एरिया वाज बसंतगढ़ एरिया। कहाँ पर, बसंतगढ़ एरिया पता होना चाहिए। बसंतगढ़ एरिया था कहाँ का, उधमपुर का, बसंतगढ़ एरिया ऑफ उधमपुर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है प्लस आर्मी ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, तो ये याद कर लेना, ठीक है। कौन से महीने में, जून 2025 में, जून 2025 में, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ऑपरेशन किसके बारे में ये आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन जो है ऑपरेशन छात्रु, ऑपरेशन छात्रु, ठीक है। ऑपरेशन छात्रु जो है ये कहां पर है, वो उधमपुर एरिया के बसंतगढ़ में। ऑपरेशन छात्रु जो है वो लॉन्च हुआ किश्तवाड़ में, ठीक है। किसने लॉन्च किया, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, किसने, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, ठीक है। इंडियन आर्मी में व्हाइट नाइट कॉर्प्स प्लस J&K पुलिस, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो है एक मिशन को लॉन्च किया, ऑपरेशन को लॉन्च किया, J&K पुलिस ने मिलकर, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगली आज 5 नवंबर की बात है, 5 नवंबर 2025 में ये बेसिकली लॉन्च हुआ था किश्तवाड़ के जो जंगलों में, वहां पर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया था एलिमिनेट करने के लिए टेररिस्ट को, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है दैट इज ऑपरेशन त्राशी वन, ठीक है। क्या ऑपरेशन का नाम है, त्राशी वन जो है ऑपरेशन जो है बेसिकली ऑपरेशन त्राशी वन, ठीक है। ये 326 दिन चला ये ऑपरेशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 326 डेज से ऑपरेशन चला, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इसमें आर्मी होगी, ठीक है, आर्मी प्लस CRPF, ठीक है, प्लस CRPF प्लस J&K पुलिस, इन सब ने इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है। और इसने बेसिकली ये कौन से एरिया में चला है, त्राशी वन जो है किश्तवाड़ के एरिया में, कहाँ पर, किश्तवाड़ में एरिया में चला है, किश्तवाड़ के एरिया में, ठीक है। और ये कब कंक्लूड हुआ, खत्म कब हुआ, कंक्लूड हुआ बेसिकली फेब 2026 में। और इसके तहत हमने क्या किया, 7 जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट है उनको एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो ये आपको 3 जो ऑपरेशन है ये अब रिसेंट वाले, इससे पहले जो ऑपरेशन महादेव है, ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशन आपका पता है सिंदूर वगैरह, ये सब इसके बारे में आपको नॉलेज है और मैंने पढ़ाया भी, इससे पहले भी एक सेशन में ले चुका हूँ। तो वो उससे पहले वाले जम्मू कश्मीर के 6 महीने के करंट अफेयर, तो उनको देख लेना। ऑपरेशन बिहाली जो है बसंतगढ़ एरिया ऑफ उधमपुर, मतलब ये सारे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन छात्रु जो है किश्तवाड़ में, ठीक है। और ऑपरेशन त्राशी वन ये 326 डेज का ऑपरेशन था, तो किश्तवाड़ वाला एरिया ये भी याद कर लेना। यहां से कुछ भी क्वेश्चन आया तो तुम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब ना कई बार ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि J&K बैंक को जो जो अवार्ड मिले ना, जम्मू कश्मीर बैंक, ठीक है, इस J&K बैंक को जो जो अवार्ड मिले इनके रिलेटेड मैंने देखा पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक को एक अवार्ड मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले, इंपॉर्टेंट वाले देखूंगा। क्या, बेस्ट MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक विनिंग अवार्ड, ठीक है, बैंक विनिंग अवार्ड, ठीक है। ये मिला है विनर अवार्ड, कब मिला है, 2025 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किसको मिला है ये मिला है बेसिकली जम्मू कश्मीर बैंक को, ठीक है। बेसिकली हम कौन से अवार्ड्स मिल रहे थे, MSME अवार्ड मिल रहे थे, MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड, उसमें MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहे थे 2025 में। उसमें जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसको बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड मिला है 2025 का, ठीक है। और एक और अवार्ड मिले थे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, CSR इनिशिएटिव एंड
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें जो है इसको रनर अप का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो जो CSR इनिशिएटिव में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जम्मू कश्मीर बैंक रनर अप आया है, और बेस्ट MSME अवार्ड विनिंग ये जम्मू कश्मीर बैंक बना है, ठीक है। मतलब इसको एक तो अवार्ड मिला है, कौन सा, बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड, और दूसरा जो CSR इनिशिएटिव में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड था उसमें इसको एज अ रनर अप मिला है, मतलब सेकंड नंबर पे हमारा जम्मू कश्मीर बैंक का है, ठीक है। और भी बहुत सारे इस साल के इवेंट्स हुए जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है, और इसको एक जम्मू कश्मीर बैंक को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस का। किसमें? बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। किसमें? बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। किसमें? प्रॉफिटेबिलिटी में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? बेसिकली हमारी सेकंड आईसीसी एमर्जिंग एशियन बैंक कनक्लेव हुई थी। कब हुई थी? 2024 में कनक्लेव हुई थी 2024 में। उसमें इसको बेस्ट परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का अवार्ड भी मिला है। देखो ये 3-4 अवार्ड देख लो, क्योंकि ये सारे जम्मू कश्मीर बैंक को मिले हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं सारे में मिक्सचर बना के, ठीक है। फिर 2024 में इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड मिला 2024 का फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी किसको मिला है? ये भी J&K बैंक को मिला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया इसका ले लेना, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट मिला है, एक और देख लेते हैं। इसको एक अवार्ड मिला है सेकंड बेस्ट किसमें? सेकंड बेस्ट ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है, बैंक इन इंडिया। ये 2025 का अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको? JK बैंक को। तो ये भी देख लेना, ठीक है। क्या ओल्ड जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें सेकंड नंबर पे अवार्ड किसको मिला है? हमारा जम्मू कश्मीर बैंक को। तो एक मैं अगर जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बताऊं कि जम्मू कश्मीर बैंक के रिसेंटली MD और CEO कौन चुने गए हैं, ठीक है। रिसेंटली MD और इस टाइम जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो हैं मिस्टर अमिताभ चटर्जी। तो ये नाम भी याद कर लें, अमिताभ चटर्जी, ठीक है। तो ये क्योंकि पूछ है ना, इधर से क्वेश्चन मैंने पीछे वाले नोटिस किए, वहां से पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आपको जैसे कुछ तो चेयरमैन आपको पता हो, जैसे JKPSC के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो वो हैं AK चौधरी। कौन है? AK चौधरी, ठीक है। ये आपको पता है, ये IPS कैडर के हैं AK चौधरी, इनको बेसिकली JKPSC के चेयरमैन चुना गया, ठीक है। अब RBI, जैसे JK बैंक का मैंने बता दिया, करंट RBI के चेयरमैन कौन है, या मुझे बताओगे RBI चेयरमैन करंट कौन है? या आपके लिए होम असाइनमेंट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड। इसको ना आप ढूंढ के गूगल करके नहीं पता, देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, या आता तो कमेंट करा करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हो, आप आंसर दोगे तो मुझे लगता है तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ रहे हो। तो देखो JK बैंक के बारे में कुछ चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है। JK बैंक को बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि जो MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं 2025, उसमें बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड इसको मिला है JK बैंक को। सेकंड जो है CSR इनिशिएटिव एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अवार्ड दिया जाता है उसमें जम्मू कश्मीर बैंक सेकंड नंबर पर है, रनर अप है। बेस्ट परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का अवार्ड भी मिला है, जो सेकंड ICC एमर्जिंग एशियन बैंक कॉन्क्लेव हुई थी 2024 में, उसमें। और स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है 2024 का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छा काम किया है। और सेकंड बेस्ट ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो बेसिकली अवार्ड है वो भी मिला है 2025 में। इसके MD जो है और CEO की अगर हम बात करें, अमिताभ चटर्जी हैं। JKPSC के चेयरमैन जो है AK चौधरी हैं, और RBI के चेयरमैन का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ये सेशन पसंद आ रहे हैं ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एटलीस्ट यू कैन शो सम सेंस ऑफ सपोर्ट टू मी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो भी JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड हुई उसमें जम्मू कश्मीर का जो टैब्ल्यू था, आपको पता है ना, वहां पर टैब्ल्यू शो होते हैं, ठीक है। इसको सेकंड बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला, ठीक है, सेकंड बेस्ट टैब्ल्यू। अब ये रिपब्लिक डे परेड कौन सी हुई थी? 77 नंबर की रिपब्लिक डे परेड थी 2026 की। कहां पर हुई थी? कर्तव्य पथ। आप मुझे बताओगे इसमें जो हमने चीफ गेस्ट है वो किसको बुलाया था, ठीक है, या मुझे बताओगे जो हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई थी ना, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वहां पर जो आई थी, ठीक है। इस बार हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको बुलाया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे चीफ गेस्ट कौन था हमारी 77th रिपब्लिक डे परेड जो कर्तव्य पथ पे हुई थी। तो जेएनके का डब्ल्यू जो है वो सेकंड नंबर पे आया, सेकंड बेस्ट डब्ल्यू। तो फर्स्ट नंबर पे कौन था? फर्स्ट नंबर पे बेस्ट की अगर बात करूं, बेस्ट या बोल दूं, फर्स्ट नंबर पे कौन आया था? फर्स्ट नंबर पे आया था महाराष्ट्र। कौन आया था? महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र जो फर्स्ट नंबर पे आया था, महाराष्ट्र, ठीक है, वो जो फर्स्ट नंबर पे आया था उनकी जो थीम पे बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। महाराष्ट्र जो फर्स्ट नंबर पे उसकी थीम क्या थी? गणेश उत्सव, ठीक है। गणेश उत्सव आपको पता है, गणेश चतुर्थी वहां पे अच्छी खासी बनाई जाती है। तो गणेश उत्सव की थीम थी उनकी आज सिंबल ऑफ, गणेश उत्सव आज सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता इनकी थीम थी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये इनकी थीम थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जो टैब्लू है वो सेकंड नंबर पे आया, तो इसकी भी थीम आपको पेपर में पूछ सकता है। तो जम्मू कश्मीर का जो टैब्लू था उसकी थीम जो थी वो थी हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जेएंडके, फोक डांसेस ऑफ जेएंडके। भाई ये थीम्स के रिलेटेड क्वेश्चन बना देता है स्टेटमेंट। इसको आल्सो रेफर टू एज लिविंग कनवास, लिविंग कनवास, ठीक है, लिविंग कनवास। तो ये बेसिकली थीम थी क्या? हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जेएंडके आल्सो रेफर टू एज लिविंग कनवास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन आया? थर्ड नंबर पे केरला, ठीक है, थर्ड नंबर पे केरला। तीन तो याद कर ही लो। पहले नंबर पे महाराष्ट्र जिनकी थीम थी गणेश उत्सव पे, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर जिसकी थीम थी हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जेएंडके आल्सो रेफर टू एज लिविंग कनवास। ये आपने याद रखना है। अब ये जो थीम है, ये जो बेसिकली पूरा टैब्लू, इसको कंसेप्चुलाइज किसने किया था? जम्मू कश्मीर का जो टैब्लू है, इसको, इसका कंसेप्ट जो है वो किसने लाया था? इसको कंसेप्चुलाइज किया था हमारे रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं एक, ठीक है। कौन है रिनॉन्ड आर्टिस्ट, कौन है? और ये बेसिकली ये फॉर्मर जो है सेक्रेटरी ऑफ रह चुके हैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के। इनका नाम है बलवंत ठाकुर। क्या नाम है? बलवंत ठाकुर। तो इनका नाम आपने याद रखना है। इन्होंने बेसिकली इसका कंसेप्ट जो है डेवलप किया था। ये कौन है? बलवंत ठाकुर। एक तो रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं और दूसरे फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। किसके फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं? जो जेएंडके एकेडमी है ना आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, उनके फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। तो मैंने सारा ही क्लियर कर दिया। जो आपका 77th रिपब्लिक डे परेड हुआ कर्तव्य पथ में, उसमें जो टैब्लू शेयर हुआ उसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र का टैब्लू आया, जिसमें क्या थीम थी? जिसका थीम थी गणेश उत्सव की रिप्रेजेंटेशन थी, आज सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। और सेकंड नंबर पे जो आया जम्मू कश्मीर, जिसकी थीम थी हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जेएंडके आल्सो रेफर टू एज लिविंग कनवास। और थर्ड जो है वो केरला है। जो इसकी जम्मू कश्मीर की टैब्लू थी उसको कंसेप्चुलाइज किया था, उसका कंसेप्ट प्रिपेयर किया था रिनॉन्ड आर्टिस्ट और फॉर्मर जो है हम सेक्रेटरी बोल सकते हैं जब कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बलवंत ठाकुर जी, उन्होंने इसका कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपने मुझे कमेंट से, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ। चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड 2026 के कौन थे? ठीक है, चीफ गेस्ट के नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, 16 मार्च को हमने एक इंपॉर्टेंट चीज करी, ठीक है। 16 मार्च को जो हमारे सीएम हैं, ठीक है, सीएम साहब ने जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है उसको ओपन किया विजिटर्स के लिए, ठीक है। ओपन किया फॉर विजिटर, किसको? ओपन फॉर विजिटर एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है उसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया किसने? सीएम साहब ने, ठीक है। सीएम साहब ने, मैं लिख दिया ऑनेबल सीएम साहब ने, वो क्या आपको याद रखना है। और ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्यूलिप गार्डन है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है ट्यूलिप गार्डन के बारे में कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं 18 लाख ट्यूलिप जो हैं वो ग्रो हुए हैं, 18 लाख ट्यूलिप, ठीक है। और कितनी वैरायटीज हमने ट्यूलिप की ग्रो करी हैं? ओवर 70 वैरायटीज, ठीक है। 70 वैरायटीज के हमने ट्यूलिप जो है वो ग्रो किए हैं। 18 लाख ट्यूलिप जो हमने ग्रो किए हैं, ठीक है। कहाँ पर है ट्यूलिप गार्डन आपका? ट्यूलिप गार्डन जो है कई बार पूछता है फुट हिल ऑफ, मतलब वो पहाड़ी के फुट पे है। फुट हिल ऑफ कौन सी फुट रेंज है? बेसिकली आपको पता है जबरवान रेंज है, आपको पता है श्रीनगर में, तो वहाँ पर उसके फुट हिल में जबरवान रेंज की, ठीक है। और नियर किसके है? डल लेक के, नियर डल लेक। ये कई बार स्टेटमेंट ऐसे बना देता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, डल लेक के। और सबसे पहली बात ओपन, ये पहली बार ओपन जब हुआ था वो हुआ था 2007 में, ठीक है, 2007 में। तब इसका नाम जो है पहले क्या होता था? इसको बोलते हैं सिराज बाग। क्या बोलते थे? नॉर्मली सिराज बाग बोलते हैं। अब इसको ट्यूलिप गार्डन जो है बोला जाता है ना, ट्यूलिप गार्डन, सिराज बाग इसको बोलते थे। इंदिरा गांधी गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 16 मार्च को, मतलब ये हर साल ओपन होता है ना, आपको पता है।
स्प्रिंग के मौसम में ये ओपन होता है, ट्यूलिप व्यूलिप खिलते हैं यहाँ पर। तो 16 मार्च को सीएम साहब ने ओपन किया फॉर विजिटर किसको, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट। 18 लाख ट्यूलिप जो है इस साल जो है वो ग्रो हुए हैं, और 70 वैराइटीज ऑफ ट्यूलिप वी हैव ग्रोन। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन द फुट हिल ऑफ जबरवाल रेंज नियर डल लेक, और 2007 में ये ओपन हुआ था। पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम था सिराज बाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो ट्यूलिप जो है ना, ट्यूलिप स्प्रिंग के महीने में जो अभी महीने चल रहे हैं, इन महीनों में ग्रो होता है, आपको पता है, ठीक है। ट्यूलिप स्प्रिंग के महीने में, बट पूरा साल तो ट्यूलिप नहीं ना चला, स्प्रिंग के महीने में ये ग्रो होगा। तो ऑटम के महीने में क्या होगा, फिर ऑटम के महीने में हम टूरिस्ट को क्या दिखाएंगे। इसी के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर, उससे भी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है आपका, जो जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन है। इंपॉर्टेंट करंट सुनना, जवाहरलाल नेहरू जो बोटेनिकल गार्डन है ना श्रीनगर में, बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर में। बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पर, श्रीनगर में, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, श्रीनगर, ये बेसिकली अगर मैं जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन की बात करूँ, ये 1969 में सेटअप हुआ था, ठीक है, और फुल्ली इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, ठीक है। फुल्ली इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में हुआ था। ये तो मैं जस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, ये नहीं पूछेगा जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन इसमें जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन जो श्रीनगर का है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर का पहला, कश्मीर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कश्मीर का पहला और एशिया का लार्जेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, श्री सैंथमम, इसका स्पेलिंग देख लेना, श्री CHRYSANTHEMUM, श्री सैंथमम गार्डन जो है हमने, जिसका बेसिकली हमने नाम रखा है बाग ए गुल ए दाऊद, ठीक है। ये बेसिकली जो है हमने श्री सैंथमम गार्डन जो है वो ग्रो किया। कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन। इसमें हमने नियर अबाउट 1 लाख के करीब जो है श्री सैंथमम जो है प्लांट्स हैं, इनको ग्रो करवाया है, ठीक है। और मतलब ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट 50 प्लस जो है 50 प्लस वैरायटीज जो है हमने यहाँ पर ग्रो की हैं। ये भी आपको याद है किसकी, श्री सैंथमम प्लांट की, ठीक है। अब इसकी भी इनॉग्रेशन कब हुई, अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में इसकी इनॉग्रेशन हुई। किसने इनॉग्रेट मतलब ओपन किया फॉर विजिटर, किसने किया, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, ठीक है, उमर अब्दुल्ला। अब देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जैसे आपका ट्यूलिप स्प्रिंग में ग्रो करता है, तो टूरिस्ट को स्प्रिंग के बाद अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑटम में ग्रो होता है, ठीक है, ऑटम में। तो बेसिकली अगर बियॉन्ड स्प्रिंग को छोड़ के, स्प्रिंग के बाद भी अगर आपने स्प्रिंग सीजन के बियॉन्ड जाके अगर आपने टूरिस्ट को प्रमोट करना था फॉर द फ्लोर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था श्री सैंथमम गार्डन। तो इसलिए हमने श्री सैंथमम गार्डन को जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन में इनॉग्रेट किया और ओपन किया था विजिटर्स के लिए अक्टूबर 2025 में। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, ये टूरिज्म के साथ लिंक है, तो इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च को सीएम साहब ने ओपन किया विजिटर्स के लिए एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जो हर साल होता है, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें 18 लाख के करीब ट्यूलिप लगे हुए हैं और 70 वैराइटीज प्लस वैरायटी यहाँ पे हमने ग्रो करी। फुट हिल ऑफ जबरवाल रीजन में है, नियर डल लेक। 2007 में पहली बार ओपन हुआ था, फॉर्मली इसको सिराज बाग कहते थे। इसी तरह हमारा एक जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन है श्रीनगर में, उसमें उस बोटेनिकल गार्डन के अंदर हमने कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा श्री सैंथमम गार्डन जो है, जिसको बाग गुल ए दाऊद है, उसको हमने क्या किया, इनॉग्रेट किया। किसने किया, सीएम साहब ने। इसमें 1 लाख वैरायटीज इसकी ग्रो की। इसकी खासियत ये कि ऑटम सीजन में ये ग्रो करता है। तो स्प्रिंग में जो है ट्यूलिप ग्रो करता था, ट्यूलिप ऑटम में होता नहीं था, तो पूरा साल जो है टूरिज्म नहीं ना चलता था, तो उसके लिए बेस्ट हमने ये अल्टरनेट जो है वो फाउंड किया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या करंट अफेयर्स है जम्मू कश्मीर के बारे में, वंदे भारत। वंदे भारत बहुत इंपॉर्टेंट करंट है आपके जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन की JNK में इनॉग्रेशन, देखो पहले इसकी जो है अप्रैल के महीने में इनॉग्रेशन होने वाली थी, ठीक है, सबको पता है अप्रैल के महीने में इनिशियली इनॉग्रेशन होने, आई थिंक 19 अप्रैल को 2025 में, बट ड्यू टू वेदर रीजंस वो नहीं हो पाई। तो वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में 6 जून 2025 को आई। 6 जून 2025 में इसकी इनॉग्रेशन किसने करी, पीएम मोदी ने, ठीक है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन करी। कहाँ से, कटरा से, ठीक है, ये कटरा से बेसिकली कश्मीर जाने के लिए ना, कटरा से, ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन हुई। इसकी जो कमर्शियल टिकट्स हैं, कमर्शियली इसकी टिकट जो है वो 7 जून से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसका बेसिकली नाम था, इसका इस जो ट्रेन का वंदे भारत जो चलती है बेसिकली कटरा से, हम बोल सकते हैं कटरा से श्रीनगर के बीच में, उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो है बेसिकली कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ये याद कर लेना। और ये इंडिया की 68th नंबर की वंदे भारत है। कौन से नंबर की, 68th बार। करेंटली जो है कौन से, बेसिकली कौन से रूट पे चल रही है, करेंटली ये चल रही है उधमपुर
करेंटली उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो हमारा रेल लिंक है उसमें उसकी आपको पता है वो कंप्लीशन पे हमने किया। ये 272 किलोमीटर का रेल लिंक। इसके अंदर जो बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट ब्रिज है जैसे अंजी खाद ब्रिज इसके अंदर हमने बनाया, फिर चेनाब ब्रिज, ठीक है, जो इंडिया का हाईएस्ट जो है आर्क ब्रिज हो गया, फिर T50 टनल जो है, ठीक है, T50 टनल ये हमने बनाया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है USBRL, इसके तहत जो जो बना है इसमें हर एक पेपर में जो 2026 में पेपर हो रहे हैं हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो मैंने मैराथन सेशन लाया, इसी वीडियो में 3 बार मैं बोल चुका हूँ उसके बारे में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंस है यार उसकी। ये USBRL 272 किलोमीटर का 4 सेक्शन में एक एक इसमें जो चीज हुई है सब समझा है, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस। तो अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से इसको कवर कर लेना USBRL प्रोजेक्ट को, ठीक है। और अगर पहली सर्विस की बात करें, फर्स्ट सर्विस जो है वंदे भारत की, फर्स्ट सर्विस वंदे भारत की पहली सर्विस जो है इंडिया में वंदे भारत की वो स्टार्ट हुई थी 15 फेब, कब? 15 फेब 2019 में, ठीक है। और इसके साथ साथ मिलता जुलता एक कश्मीर के लिए एक और है कि पहली फ्रेट ट्रेन, फर्स्ट फ्रेट ट्रेन मतलब जो गुड्स लेके जाती है फ्रेट ट्रेन जो है वो कश्मीर में कब पहुंची? फर्स्ट ट्रेन जो है फ्रेट ट्रेन जो है कश्मीर में पहुंची थी 9 अगस्त 2025 में, जब आपको पता है फ्लड्स वगैरह सिचुएशन आई थी। कहाँ से आई थी ये? रूपनगर से। कहाँ से? रूपनगर इज इन पंजाब, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना। देखो ये मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, ये सारा मैंने ट्रांसपोर्ट JNK वाली वीडियो में करंट अफेयर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड करवाया हुआ है, वो तो आपने अच्छे से कवर कर लेना। फिर आप ये नहीं बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, सर ने बताया नहीं था। मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाला करंट अफेयर्स है वीडियो है उसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब सेशन से पहले इंपॉर्टेंट वो सेशन है, ठीक है। तो वो अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि 2026 में ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। देखो एक बार वापस ये रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखो वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में पहुंची। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन जो है बेसिकली कटरा से कश्मीर के लिए 6 जून 2025 में इसकी इनॉग्रेशन PM मोदी ने कटरा से करी थी। कमर्शियली 7 जून से स्टार्ट होगी। इसका नाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 68 नंबर की है, इंडिया की ये ट्रेन है। करेंटली जो है ये किसके ऊपर चल, USBRL प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, उसके तहत ही हमने अंजी खाद ब्रिज चेनाब, आपने देखा होगा वीडियो, T50 टनल पे क्वेश्चन आया था एक एग्जाम पे, ठीक है, इसी 2026 में। फर्स्ट सर्विस जो है इसकी जो है वंदे भारत की 15 फेब 2019 में शुरू हुई थी पहली सर्विस। तो फर्स्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो भी कश्मीर में पहुंच गई 9 अगस्त 2025 रूपनगर पंजाब में, ठीक है। देखो यार मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट फिर भी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उधर से थोड़ा सा हाईलाइट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी पूरी वीडियो वहां पर देख लें, ठीक है। देखो जून के महीने में, जून एग्जैक्ट डेट आई थिंक जून 23 2025 में, ठीक है, जो हमारे यूनियन जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंस किया, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंस किया, गडकरी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंस किया। कितना पैकेज था? 10,637 करोड़। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें हम 9 मेजर जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के, 9 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, रोड और टनल प्रोजेक्ट्स हैं, 9 जम्मू कश्मीर के बना रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पीर की गली टनल। पीर की गली आपको पता है जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी मुगल रोड के थ्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है मुगल रोड बंद हो जाती है, पीर की गली में बर्फ स्नो बहुत पड़ती है। तो पीर की गली टनल हम इसलिए बना रहे हैं। पीर की गली टनल जो है इसके लिए हमने 10,600 बेसिकली, वो तो टोटल है ना, रुक जाओ एक सेकंड। इसके लिए पीर की गली टनल के लिए हमने 3830 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया। कितना? 3830 करोड़ रुपए, ठीक है। ये कहाँ पे है? नेशनल हाईवे आपका 701A में आपका पीर की गली टनल, उसके लिए हमने पीर की गली पे एक टनल बनाने के 3830 करोड़ रुपए हमने एलोकेट। ये सारा मैंने पढ़ा, आज तो जस्ट मैं नाम बताऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा इसके फीचर, वो मैंने वहां पे पढ़ा। दूसरा हमारा साधना टनल है। साधना टनल जो है 3300 करोड़ रुपए इसके लिए। बेसिकली ये लाइन ऑफ कंट्रोल में ऊपर जो है कुपवाड़ा के साथ ही ये हम बना रहे हैं ताकि एक्सेस मिले हमें LOC का पूरा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? साधना टनल 3300 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किया। ये NH 701 पे है बेसिकली। तो कहाँ पर? कुपवाड़ा वाले एरिया में। कहाँ पे? कुपवाड़ा वाले इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है। उसके बाद आगे साधना टनल के बाद फिर हमने एक बेसिकली लाल चौक परिमपुरा फ्लाईओवर, लाल चौक परिमपुरा फ्लाईओवर हम कश्मीर में बना रहे हैं ना, परिमपुरा फ्लाईओवर, ठीक है। फ्लाईओवर ये 4 लेन का फ्लाईओवर है, 4 लेन का। इसके लिए भी हमने 700 करोड़ रुपया रखा। इनके फीचर्स मैंने वहां पे पढ़ाए हुए हैं, ये क्या क्या होगा फीचर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। इस तरह एक मागम वाला हमने जो है बेसिकली फ्लाईओवर भी बनाने के लिए बोला है, फ्लाईओवर, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूँ। फिर हमने एक जाजना शोपियां रोड, जाजना शोपियां रोड। देखो ये जो शोपियां में जब टनल बन जाएगा आपका पीर की गली टनल, तो आगे जाजना वाला एरिया, तो उसको कनेक्ट करने के, ठीक है। फिर आपने काजीकुंड, हमने काजीकुंड बाईपास भी बनाया, काजीकुंड बाईपास,
ठीक है, तो ये नाम याद। ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं किसके तहत, ये हमने जो 10,637 करोड़ रुपए जो सेंटर से आएगा उसके तहत हम ये सब बनाएंगे। पीर की गली टनल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें साधना टनल है, लाल चौक परीमपुरा फ्लाईओवर है, मागम फ्लाईओवर है, जाजना शोपियन रोड है, उसके बाद जो है काजीकुंड बाईपास है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट मैंने वहां पर कवर करवाया, ये अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली वीडियो तुम देख लोगे, वहां से कवर हो। एक ट्रांसपोर्ट का और इंपॉर्टेंट करंट देख लेंगे, फिर उसके बाद बाकी करंट देखें इंपॉर्टेंट। देखो अभी बहुत से करंट है, अभी सेशन चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, 10-15 मिनट का तो सेशन अभी है, तो वो हम उसमें कवर करेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है आने वाले दिनों में एक और सेशन इसका लेके जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स को होलिस्टिक वे में पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ आपके सेशन जो है ऑलरेडी आ रहे हैं, आपका क्लाइमेट का भी सेशन आप बोल रहे हो बहुत जल्दी, वो भी मैं ले आऊंगा। जो आपका हेरिटेज एंड कल्चर का सेकंड पार्ट रहता है वो भी कवर करेंगे, डोंट वरी। मुझे पता है कि कौन कौन से सेकंड पार्ट रहते हैं, बट धीरे धीरे होता है। आप जैसे कुछ बच्चों का कल एग्जाम है, तो मैं चाहता था कि उससे पहले करंट अफेयर थोड़े देख लें, ठीक है। अब एक और आपका आखन ब्रिज है, ठीक है, अखल ब्रिज ये भी याद कर लेना। अखल ब्रिज जो है इसकी भी इनॉग्रेशन हुई, ठीक है। इसकी इनॉग्रेशन फेब के महीने में हुई, फेब 22, ठीक है, फेब 22 2025 में इसकी इनॉग्रेशन हुई, किसकी, अखल ब्रिज की, ठीक है। अखल ब्रिज जो इसका पूरा नाम बेसिकली अखल कंगन ब्रिज है। क्या नाम है इसका, अखल कंगन ब्रिज, ठीक है। ये कंगन एरिया में है, ठीक है, गांधरबल के कंगन एरिया में, ठीक है। 82 से 84 मीटर का ये ब्रिज है। कहाँ पर है, गांधरबल के कंगन एरिया में ये ब्रिज है, ठीक है, बेसिकली। और इसकी इनॉग्रेशन फेब 22 2025 में। किसने इसकी इनॉग्रेशन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनरेबल सीएम साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी रिवर में है, ठीक है, रिवर में सिंध में। कौन सी रिवर में, सिंध रिवर में। सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंध रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है सिंध रिवर। उसमें बेसिकली हमारा क्या है, जो है अखल ब्रिज जो है वो है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली सिंध रिवर जो है, ये कई बार पूछ रहे थे सिंध रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिनेट होती है मचोई ग्लेशियर से। कौन सा, माचोई ग्लेशियर जो है, माचोई ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, नियर जोजिला पास। तो ये भी कई बार, ये मैंने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाया हुआ जम्मू कश्मीर की, वो मैराथन सेशन आपको अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसे भी मैंने जम्मू कश्मीर की प्ले लिस्ट में पढ़ाया, तो वहाँ पर देख सकते हो। अखल ब्रिज जो है बेसिकली, अखल ब्रिज जो है, अखल कंगन ब्रिज जो है, गांधरबल के कंगन एरिया में है, सिंध पे है, सिंध ट्रिब्यूटरी है झेलम की। सिंध रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। तो ये फैक्ट भी आप याद करोगे, ठीक है। अभी रिसेंटली पिछले साल 2025 में अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल 2025 में आपको पता है जीआई टैक्स, डिफरेंट जीआई टैक्स मिलेंगे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 8 कश्मीरी प्रोडक्ट्स को, 8 कश्मीरी प्रोडक्ट्स को बेसिकली जीआई टैग, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में आता है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जब कवर करेंगे सब देख लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लेंगे, उसका भी मैराथन सेशन अभी मुझे लाना है, ठीक है, तो मैं ले आऊंगा, डोंट वरी। तो 8 कश्मीरी, अभी ये करंट देख लो कि 8 कश्मीरी प्रोडक्ट्स जो है उनको अप्रैल 2025 में जीआई टैग्स मिले हैं, ठीक है। ये आपको इनके सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, इनका कुछ क्या कहते हैं इनको, ये तो पता है, क्योंकि आपको पता है आर्ट एंड कल्चर जम्मू कश्मीर घुमा के पूछा, उनकी स्टेटमेंट वाइज बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक कश्मीर का नमदा, मैं पहले नाम लिखूंगा आठों के, फिर देखते हैं, फिर इनके बारे में समझते हैं क्या। कश्मीर नमदा, फिर कश्मीर गब्बा, ठीक है, कश्मीर गब्बा। फिर आपने कश्मीर वर्ड नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिखा हूं, ठीक है। एक कश्मीर का विलो बैट, ठीक है। फिर कश्मीर ट्वीड, ठीक है। फिर कश्मीर क्रेवल, CREWEL क्रेवल। फिर कश्मीर वागू, ठीक है, मुझे यह प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वागू, ठीक है। कश्मीर चेन स्टिच, ठीक है। और एक आपको पता ही है स्टिच के बाद कश्मीर शिकारा, ठीक है, कश्मीर शिकारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इससे पहले कश्मीरी वर्ड जोड़ लेना, कश्मीर वर्ड, ठीक है। तो एक तो आपका कश्मीर का नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर का विलो बैट, कश्मीर का ट्वीट, कश्मीर का क्रिबल, कश्मीर का वागू, कश्मीर का चेन जो स्टिचिंग होती है, शिकारा, ये सारे इन सबको जीआई टैग मिला। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, सारे हो गए ना, मैं सोच रहा हूँ कोई भूल नहीं गया हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कश्मीरी नमदा के बारे में बात करें। कश्मीरी नमदा तो आपको पता ही ना, जो नीचे बिछाने वाला ट्रेडिशनल ये वुलन रग है ना, ट्रेडिशनल वुलन रग, ठीक है, नीचे बिछाने वाला, उसको हम यूज़ करते हैं। और डिटेल इसमें हैंड क्राफ्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, हैंड क्राफ्टिंग डिटेलिंग में होती है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब कश्मीर गब्बा की अगर हम बात करें, ये बेसिकली एक थिक सा, एक मोटा सा थिक वॉर्म जो है, बेसिकली ये क्या है, ब्लैंकेट है, वॉर्म ब्लैंकेट है, ठीक है, वॉर्म ब्लैंकेट। वो बेसिकली नमदा, बेसिकली रग वो नीचे बिछाने वाला ट्रेडिशनल जो है, आपको पता है वुलन रग है, जिसमें बेसिकली डिटेल हैंड क्राफ्टिंग हुई है। तो गब्बा जो है वो थिक वॉर्म जो है बेसिकली वो है, ये बेसिकली ब्लैंकेट है वूल का, ठीक है, ब्लैंकेट है वूल का। ये बेसिकली इंसुलेशन की इसमें क्वालिटी है, कोल्ड क्लाइमेट में हम इसको यूज कर सकते हैं।
देखो लोकल जो विलो ट्रीज हैं उनसे बैट बनाया जाता है, ये बहुत फेमस है कश्मीर का। लोकल विलो ट्रीज से बेसिकली क्या बनाया जाता है, बैट बनाया जाता है, क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। तो ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब कश्मीरी ट्वीड क्या है, बेसिकली ये भी मतलब वूल से फैब्रिक से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, चीज़ें बनाई जाती हैं जिसका रफ टेक्सचर होता है, विद रफ टेक्सचर। इसका फीचर ये है कि इसका रफ टेक्सचर होता है, तो ये याद करना है, मतलब ये वूल से बनाई हुई चीज़ें हैं और इसका रफ टेक्सचर होगा। अब कश्मीर के क्रीवल जो है बेसिकली कढ़ाई का काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वूल का ही, वूल का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है, वूल एम्ब्रॉयडरी वर्क है बेसिकली ये। और इसमें फ्लोरल पैटर्न्स भी है, याद करना है, विद फ्लोरल पैटर्न्स, कलर फ्लोरल पैटर्न, कलरफुल जो है फ्लोरल पैटर्न्स भी हैं इसमें, फ्लोरल पैटर्न्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। ये पता होने चाहिए किस किस को मिला, और इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए ना, ये चीज़ क्या है। कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा गया ये क्या चीज़, और पता ही नहीं होता क्या चीज़ है, तो ये पता होना चाहिए। वागुफ क्या है, बेसिकली ये भी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, ये भी कढ़ाई का ही स्टाइल है, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जो कश्मीर में फेमस है, ठीक है। और बेसिकली जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑन शॉल्स एंड टेक्सटाइल, तो शॉल्स में और भी जो टेक्सटाइल्स हैं उनमें जो है यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क है, टेक्सटाइल। ये 2-3 डाल देगा और पूछ लेगा क्या ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चेन स्टिच में क्या, कुछ नहीं है, ये भी आपको पता है, ये भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी ही, कढ़ाई ही की गई है, ठीक है, एक तरह की कढ़ाई की है। इसको बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है लूप्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक, ये याद करना है, लूप्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। अगर तुम मेरी बात मानोगे ना तो एक काम करना, इस सेशन को देखने के बाद ज़्यादा नहीं तो ये 8 चीज़ें जो है ना, इनको गूगल में सर्च करके इनको देख लेना, इनके फोटोज देख लेना, इनकी छोटी सी वीडियो देखना 10 सेकंड की। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आर्ट एंड कल्चर इसी तरह से जम्मू कश्मीर का प्रिपेयर करो, इसकी पक्का वीडियोज और इसकी पक्का कोई ना कोई फोटो देखना, फिर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कैसा है। पेपर में फिर कोई भी स्टेटमेंट आएगी, जैसे पूछ लेते हैं कई बार आर्ट एंड कल्चर में से, उसमें कैप पहनी हुई थी, इस आर्ट फॉर्म में ये होता है वगैरह, फिर अगर आपने उसको देखा होगा तो आप पेपर में इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदर नहीं कर पाओगे। शिकारा तो आप सबको पता है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हाथ से बनाई हुई बेसिकली वुडन बोर्ड्स हैं, डल लेक में वुडन बोर्ड्स, ठीक है, ट्रेडिशनल वाली, ठीक है, ट्रेडिशनल हाथ से मेड, ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडमेड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, हैंडमेड, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सारा भी लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कश्मीर नमदा वुलन का बनाया हुआ रग है नीचे के लिए। कश्मीर गब्बा जो है एक वार्म का ब्लैंकेट है, कोल्ड क्लाइमेट आपको पता है कश्मीर उसका यूज होता है। विलो बैट जो है लोकल विलो ट्री से बनता है बैट, जो ट्वी जो है वुलन फैब्रिक जो है एक तरह का, उसमें रफ टेक्सचर जो है यूज है। बेसिकली क्रेवल क्या है, क्रेवल एक कढ़ाई का वर्क है जिसमें कलरफुल फ्लोर पैटर्न है। वागो भी कढ़ाई का वर्क है जो शॉल्स और टेक्सटाइल में किया जाता है। और बेसिकली चेन स्टिच भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी ही है, मतलब एक कढ़ाई का काम है, ठीक है, और लूपिंग वे में यूज होता है। और शिकार जो है ट्रेडिशनली हाथ से बनाया हुआ वुडन बैट्स हैं, ये पॉइंट भी आपके क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये 8 के 8 आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होने से भी इंपॉर्टेंट है आपको इनको देखना है, आपको इनको देखना है, उसके तभी ये फायदा, अदरवाइज कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी हैं यार, अभी 7-8 करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो कवर करेंगे। उसके बाद एक बार ये पूरा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है हम सेशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, किसके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तुम बच्चों की डिमांड थी कि सेक्शन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो ये आपका शेड्यूल है आपके सामने, सेक्शन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, ठीक है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डाली हुई है, ठीक है, उसमें देख लेना, मैंने ये पूरा चार्ट दिया। इसमें आपके टोटल 16 सेक्शनल टेस्ट हैं और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, और न्यू पैटर्न के बेसिस में। और ये पूरे सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट का ओवरऑल प्राइस जो है 149 रुपीज है, ठीक है। इसमें ये आपके शेड्यूल है, बट इस सेक्शनल टेस्ट को फॉलो मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो फुल लेंथ टेस्ट को तभी बेनिफिट है। जैसे कंप्यूटर 2 और 5 अप्रैल है, 2 अप्रैल से पहले आप पूरा कंप्यूटर तैयार कर लोगे, जो मैंने मैराथन सेशन पढ़ाया, प्लस जो आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इस 2 से पहले ही आपकी वीडियो शेयर कर लूँ, आप वहां से रिवाइज करो, 2 को टेस्ट दोगे, इस तरह जो गलतियां आएंगी 5 को उनको ठीक करो, इस तरह से फॉलो करोगे तो ही फायदा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और 3 फुल लेंथ टेस्ट के ये पूरा शेड्यूल जो है आपके साथ शेयर है। कैसे करना है, इसमें कैसे इनरोल करना है, awakeningclasses.in गूगल में लिखना है, गूगल में सिंपली लिखना है awakeningclasses.in, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पर जाकर आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम और इन टेस्ट है, मैं खुद इसको फ्रेमिंग कर रहा हूं, तो आपको कोई इशू वाली बात नहीं आएगी, आप अच्छे से इन टेस्ट को दें। बट जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे, मान लो आपका कंप्यूटर, तो इससे पहले आपका कंप्यूटर रिवाइज होना चाहिए। तो जो जूनियर सिस्टम के बच्चे जो एफए का बड़ा, उनका भी बेनिफिट है
क्योंकि 19 से पहले आपका इंग्लिश और कंप्यूटर यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। जीके ऑल तो मैंने लास्ट में रखी है, रीजन मीन जीके में करंट अफेयर्स वगैरह भी होता है, तो आप इसमें जाके जो है, आप काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे, बट द थिंग इज इस बार मैंने इसमें थोड़ी सीट्स जो है लिमिटेड ही रखी हैं, तो आप कोशिश करना जल्दी कर दो, क्योंकि जितना मेरे से मैनेज होगा मैं उतना ही करूँगा। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आपके भी 10 सेक्शन और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। आप भी गूगल में awakeningclasses.in लिखो, आपको जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट अभी भी वहाँ पर है, ऐसा नहीं कि टेस्ट डिलीट। और कुछ क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, मुझे मैसेजेस आए थे कि सर क्या हम एक बार टेस्ट दे सकते हो और इसकी वैलिडिटी क्या? देखो, आप अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हो, जब तक एग्जाम होता है कि टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आप एक ही टेस्ट को बार बार भी दे सकते हो, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार टेस्ट देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आपके लिए, ठीक है। बाकी फाइनेंस, अब जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, बट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों को यही बोलूंगा कि इस बार मैंने सीट्स कुछ लिमिटेड रखी हैं, क्योंकि ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, तो सर्वर वगैरह का भी देखना पड़ता है, क्योंकि मिनिमम चार्जेस में जब आपको मैक्सिमम टेस्ट देने हो, एग्जाम ओरिएंटेड देने हो, तो कुछ चीज़ें मुझे उसके हिसाब से ही चलनी होती है, तो मैं लिमिटेड सीट्स इस बार रखूंगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको अनाउंस कर दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट जो अब और क्या करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है आपको पता है, देखो आपको पता है मार्च के महीने में लैंड स्लाइड आया था, उसमें कैजुअलिटी भी हुई थी। कहां पर? एक एरिया था द्रांग दुरन, ठीक है, द्रांग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, द्रांग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर फ्लड आया था, इसकी वजह से कैजुअलिटी हुई। आपको ये पूछ सकते हैं द्रांग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या है? ये बेसिकली किसका नाम आपको भी नहीं पता हो, ये है पकलदुल, जो आपका पकलदुल हाइड्रो, पकलदुल का सबने नाम सुना हुआ है। सर पकलदुल हमें पता है ना, ये मारूसुदर पे था, आपने पढ़ाया था। मारूसुदर ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चेनाब की ट्रिब्यूटरी कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। सर ये आप सबने आपने पढ़ाया हुआ है पहले भी, बट इसको द्रंग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद है। विलेज है द्रंग दुरन, इसलिए इसको ये कहते हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड आया, लैंडस्लाइड की वजह से कैजुअलिटीज हुई थी, ठीक है। अब ये जो बेसिकली पकलदुल या धंग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, इसके कुछ फीचर्स आपको बताइए। 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और माना जा रहा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली इसकी कमीशन जो है, इसकी कमीशन हो जाएगी कब तक इसकी कमीशन हो जाएगी? इसकी कमीशन हो जाएगी सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच में, ठीक है। दिसंबर 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये माना जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद, द्रंग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। मारूसुदर रिवर पे है, चेनाब पे, ठीक है। मारूसुदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है। और ये कहाँ पर है? किश्तवाड़ में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ जहाँ पे जो भी ये अभी लैंडस्लाइड फ्लड्स आए ना, वो जगह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहाँ पर है। फिर आपने देखा गया अगस्त 14 अगस्त को आपको पता है फ्लड आए थे, ठीक है। 2025 की बात करूँ, अगस्त 14 में फ्लड आए थे। कहाँ पर फ्लड आए थे? चसोती में, ठीक है। फ्लड चसोती जहाँ से मचेल माता जो है यात्रा स्टार्ट होती है, चसोती। अब आपको ये पूछ सकते हैं चसोती कहाँ पर है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? किश्तवाड़, ठीक है। तो ये याद कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें 60+ कैजुअलिटीज हुई थी, आपने सुना है। तो चसोती इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द मचेल यात्रा बिगिंस, ठीक है। तो वो जगह चसोती, वहां पर आपको पता है फ्लड वगैरह सिचुएशन आई थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं, जेएंड के सीएम जो हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बेसिकली लॉन्च की एक ऐप। कौन सी ऐप है? ठीक है, उसका नाम है ई सेहत ऐप। तो इसके बारे में अच्छे से देख लें, ई सेहत ऐप, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो ई में तो कुछ बताने वाला है नहीं, तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। फिर उसके बाद सेहत की क्या फुल फॉर्म है? सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म से देख लेना, एक स्टेटमेंट बना देगा, सॉल्यूशंस फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब आप समझ लो ये हेल्थ के रिलेटेड है, थ्रू टेक्नोलॉजी। और हमें ऐसे भी पता चलता है सेहत वर्ड का मतलब ही हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ई सेहत का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्थ एक्सेस जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया अप्रैल 2025 में। ऑल दो पुराना करंट अफेयर है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई सेहत ऐप, ठीक है। इसमें क्या है, इस ऐप में आपको डॉक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं वो पता चल जाएगा, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है ये पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, कोई अपॉइंटमेंट है बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। कोई डायग्नोस्टिक वगैरह चीज़ें आपने देखनी है, कोई सर्जिकल सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगी, ठीक है। फिर आप किसी डॉक्टर से चेक करने के टेली कंसल्टेशन, मतलब जो आप ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन मेडिसिन भी जो है रिकमेंडेशन ले सकते हो, ठीक है। टेली मेडिसिन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्या है? ई सेहत ऐप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाएगा सीएम ने लॉन्च किया तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी याद करें, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ई सेहत ऐप के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ई सेहत ऐप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सेहत का मतलब सोल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। अप्रैल 2025 में डॉक्टर अवेलेबिलिटी, अपॉइंटमेंट, सर्जिकल सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के सीएम जो है उन्होंने लॉन्च करी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए बहुत है, इतना भी रिटेन कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, बट सेशन कंक्लूड करने से पहले एक बार पूरा रिवाइज करके आए, फिर कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं चाहता हूं कि बार बार आपको ना देखना पड़े, तो इसलिए एक बार वापस रिवाइज करो। सबसे पहले हमने कहानी स्टार्ट की थी जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी जो है वो जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती 67 ईयर्स के बाद, क्योंकि 1959-60 में हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और वेन्यू इसका हुबली कर्नाटका में था। कर्नाटका रनर अप रहा है, कैप्टन पास हो गया। मैन ऑफ द मैच जो है शुभम पुंडीर, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है आकिब नबी डार को मिला है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो है मुंबई सबसे ज्यादा टाइम जीती है। करंट चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस अरुणपल्ली हैं 38 नंबर के। इससे पहले जो जस्टिस ताशिर अफसाना थे। जेएनके हाई कोर्ट जो है बेसिकली 26 मार्च 1928 में ये स्टैब्लिश हुआ था। पहले जो इसके चीफ जस्टिस थे कनवार सिंह थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंटली जस्टिस सूर्यकांत थे, ठीक है। फिर 2026 को पद्मश्री अवार्ड दिए गए, उसमें जम्मू कश्मीर से 2 अवार्ड दिए गए, प्रोफेसर शफी शौक को पोएट प्लस राइटर और ब्रिजलाल भट्ट एज अ सोशल वर्कर, ठीक है। फिर लद्दाख में गुरमीत, आपने नाम याद रखना, फॉर मेडिसिन। लास्ट ईयर भी 2 दिए गए, फारूक अहमद मीर जम्मू कश्मीर से, कनिश ऑल वीवर हैं, और ललित कुमार मगोत्रा डोगरी और जो लिटरेचर और एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर दुबजन विंटर कार्निवल सेकंड टाइम हुआ है, पहली बार जो है 1 जनवरी 2025 में होता है, इस बार 17 फरवरी 2026 में शोपियान डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर करवाती है विंटर टूरिज्म स्नो स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए। और रंबियारा जो है ये बहुत न्यूज में याद कर लेना, जेलम की ट्रिब्यूटरी है, उसके बैंक में हुआ। ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है जो मार्कोट के लिए फेमस है। एक बुक है जेएनके लद्दाख थ्रू एजेस, इस बुक को लॉन्च किया यूनियन होम मिनिस्टर ने, और इसको एडिट किया है प्रोफेसर रघुविंदर तनवर ने, और 3000 साल की रीजन की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने जॉइंटली इसके पब्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑपरेशन जो है ऑपरेशन बिहाली जो है वो बसंतगढ़ एरिया उधमपुर में टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, छात्रों जो है वो किश्तवाड़ में, ठीक है, इंडियन आर्मी रिप्रेजेंट किया। और जो है त्राशी वन जो है 326 डेज का किश्तवाड़ में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, 7 जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, ठीक है। जेके बैंक जो है इसको अवार्ड मिला है बेस्ट एमएसएमई बैंक विनर अवार्ड, ठीक है, 2025 में, क्योंकि एमएसएमई बैंकिंग कॉन्क्लेव जो एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं। और सीएसआर जो इनिशिएटिव में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड में रनर अप आया जेएनके बैंक। इसको बेस्ट परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का अवार्ड भी मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला 2024 का, और सेकंड बेस्ट ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इंडिया में, इसका अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और एमडी एंड सीईओ इसका अमिताभ चटर्जी है, जेकेपीएससी के चेयरमैन एके चौधरी, आरबीआई के चेयरमैन, मैंने आपसे पूछा, ठीक है। और अभी जो हमारा 77 जो है रिपब्लिक डे परेड हुआ, कहां पर? कर्तव्य पथ में, रिपब्लिक डे में। उसमें सेकंड जो है बेस्ट मिला जेएनके को, फर्स्ट मिला महाराष्ट्र को। गणेश उत्सव उनकी थीम थी। हमारी जो थीम थी वो थी हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जेएनके लिविंग कैनवास, और जो है थर्ड मिला केरला को, ठीक है। आपने मुझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट है इंडिया का, क्या कि रिपब्लिक डे परेड में एग्जाम्स ओरिएंटेड कौन से जो है डिग्निटरीज एज अ चीफ गेस्ट हमने बुलाए थे, ठीक है। और इसको बेसिकली इसका कंसेप्ट प्रिपेयर करने वाले रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के आर्ट एकेडमी के, जो है वो कौन है? बलवंत ठाकुर, इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट, 16 मार्च को सीएम साहब ने ओपन किया वेस्टर के एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पहुंचेगा। 18 लाख ट्यूलिप यहाँ पे ग्रो है, 70 वैरायटीज से ज्यादा है। फुट हिल्स ऑफ जबरवाल है नियर डल लेक, ओपन हुआ 2007 में। फॉर्मली इसको सिराज बाग कहते थे। और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन है श्रीनगर में, उसके अंदर हमने कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा श्री सैंथमम गार्डन जो है बागे गुले दाऊद जो है हमने प्रिपेयर किया। और इसमें 1 लाख के करीब हमने श्री सैंथमम प्लांट्स ग्रो किए, 50 प्लस जो है वैरायटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सीएम उमर अब्दुल्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्प्रिंग के बियॉन्ड भी यहाँ पे जो है फूल ग्रो होंगे, तो इसका मतलब टूरिज्म को एक पूरा एज साल जो है प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर हमने वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की जम्मू कश्मीर में। 6 जून 2025 में पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की कटरा से कमर्शियल 7 जून, पहले 19 अप्रैल को करने वाले थे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है, 68 नंबर की है। और ये यूएसबीआर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके तहत 272 किलोमीटर के हम यह रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। अंजी खाद ब्रिज, नाव रेट, T5010, इनके फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बार बार चिल्ला रहा हूँ यूएसबीआरएल के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहली सर्विस जो है 2019 वंदे भारत की इंडिया में स्टार्ट हुई थी। पहली फ्रेट ट्रेन जो है कश्मीर में 9 अगस्त 2025 में पहुंची, कहाँ से? रूपनगर पंजाब से। और यूनियन मिनिस्टर जो है
हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने 10,637 करोड़ रुपया जो है 9 मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के लॉन्च किए। इसमें पीर की गली टनल सबसे बड़ा 701 ए पे बनाया जाएगा 3830 करोड़, फिर साधना टनल 3300 करोड़ कुपवाड़ा में, फिर लाल चौक परीमपुरा फ्लाईओवर, फिर मागम फ्लाईओवर, जजनाम जो शोपियन रोड है, फिर काजीकुंड बाईपास, ठीक है। फिर अकल ब्रिज की इनॉग्रेशन हुई गांधरबल कंगन एरिया में। सिंध रिवर पे ट्रिब्यूटरी जेलों में किसने करी है? ऑनरेबल सीएम साहब ने। मचोई ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है सिंध रिवर। फिर अप्रैल 2025 में 8 कश्मीरी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। इसमें कश्मीर नमदा गब्बा, ठीक है। नमदा जो है वुलन रग है नीचे वाला, ठीक है। गब्बा जो है वो वार्म ब्लैकेट है, आपको वुलन के लिए क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड क्लाइमेट से। विलो बैट जो है लोकल विलो ट्री से बैट बनता है, ये तो फेमस है। ये ट्वीट जो है वुलन फैब्रिक है जिसका रफ टेक्सचर है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क है कश्मीर क्रेवल जो बेसिकली कलरफुल फ्लोर पैटर्न है। वागुब जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है शॉल्स एंड टेक्सटाइल में। चेन स्टिच जो है लूप्ड बेसिकली एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स है, ठीक है। शिकार ट्रेडिशनल हैंडमेड वुडन बोर्ड्स हैं, ये आप सबको पता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट आपको देखा होगा लैंडस्लाइड से कैजुअलिटी हुई थी द्रांग दुरन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पकलदुल का ही दूसरा नाम है, मारसूद रिवर में चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ये 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन और कमीशन हो जाएगा सितंबर से दिसंबर 2026 में। अगस्त 14 2025 में फ्लड आए थे चसोती में, जहाँ पे कैजुअलिटीज हुई थी आपको पता है। चसोती कहाँ पर है? किश्तवाड़ में, यहीं से मचेल माता यात्रा स्टार्ट हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता प्लेसेस में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के सीएम साहब ने लॉन्च करी थी, ये ऑल दो पुरानी है बट इंपॉर्टेंट है, लॉन्च की थी ई सेहत ऐप, ठीक है। ई सेहत स्टैंड फॉर, ई सेहत का मतलब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसके नाम में ही सब कुछ है। सेहत मतलब होता है हेल्थ, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। डॉक्टर अवेलेबिलिटी, उनके अपॉइंटमेंट, सर्जिकल सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन, बहुत पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आपको मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि आपके मॉक टेस्ट शेड्यूल्स हैं। ये मॉक टेस्ट आप जाके 16+3 19 टोटल टेस्ट जो है आप दे सकते हो 149 रुपीज में। कहाँ पर? awakeningclasses.in गूगल में सर्च करना, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं वो भी अगर एग्जाम टेस्ट देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं, ऑलरेडी उनके टेस्ट जो है चल रहे हैं। उनके भी आई थिंक 13 टेस्ट है वहां पे, 10 सेक्शनल और 3 फुल है, और वो 99 रुपीज में, ठीक है। और बाकी जितने भी बच्चे की वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जेकेएसएसबी के प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले। मॉक टेस्ट वेबसाइट के भी लिंक वहीं पर पड़े होंगे, मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट भी मैंने वहीं पर डाली होती है। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को सबसे पहले ज्वाइन करो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कब क्लास है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर करता हूँ। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन कर लो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आपने क्या करना है, आपने गूगल में awakeningclasses.in सर्च करना है। जिसको भी मॉक टेस्ट में इनरोल करना है वो वहां पर जाके इनरोल कर सकता है, awakeningclasses.in, ठीक है, फॉर मॉक टेस्ट। ये आप कर सकते हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप जो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके एक कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वो प्लेलिस्ट रिवीजन के लिए बेस्ट है, प्लस जिसको कोई आइडिया नहीं उसके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। और मतलब वो बहुत अच्छे से बनाई हुई है। आप देखो, जैसे उसमें जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की वीडियो अब नियर अबाउट 50,000 बच्चे देखने, 1 महीना पहले मैंने उसको रिकॉर्ड किया, 47,000 बच्चे अभी तक वो देख चुके हैं। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, एक इंपॉर्टेंट वे में मैंने आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की चीज़ें, तो ये आपके लिए बनाया और सारा फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल है। तो यू नीड नॉट टू वरी, एंड आपको यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू so much for watching.